उसके तहत लगातार काम हो रहा है। घरों में बिजली पहुंच रही है और हर तरह का जो सरकार की योजना है उसको वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये तो विकास विरोधी हैं, ये नहीं चाहते कि ऐसे दूरस्थ अंचल में घरों में मतलब राशन पहुँचे, उनका राशन कार्ड बने, उनको बिजली पानी मिले, उनके गांव तक सड़क मिले। ये विकास विरोधी। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश, हमारे देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए इसके साथ मतदान का सिलसिला शुरू हो जाने वाला है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा यहां व्यापक तैयारियां की गई हैं। मतदान टीम में शामिल लोगों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्र वाले मतदान केंद्रों पर मतदान टीमों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में 14,72,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम आपको बता दें कि यहां पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। पुरुष मतदाताओं की तुलना में यहां महिला मतदाताओं की अपेक्षाकृत संख्या अधिक है। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए लोकसभा चुनाव हेतु 19 अप्रैल से मतदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। के लिए नामांकन भरा जा रहा है। इसके पहले चरण में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहा है। कांग्रेस इस चरण में यहाँ की एक लोकसभा सीट बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने यहाँ चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस सीट पर चुनाव के लिए 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ चुनाव मैदान में कुल 11 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 3 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। बस्तर में 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता भी बड़ी संख्या में है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इनकी संख्या 119 दर्ज की गई है। तो वहीं 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 3,487 दर्ज की गई है। यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या 7,71,000 से अधिक है। मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित करने के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। सामान्य क्षेत्र वाले मतदान केंद्रों पर मतदान दल को बस से रवाना किया गया है, तो वहीं दुर्गम क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदान टीम को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। सामान्य क्षेत्र वाले मतदान केंद्रों पर मतदान दल को बस से रवाना किया गया है, तो वहीं दुर्गम क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदान टीम को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के साथ आम लोगों के मन में यह सवाल जरूर कौन रहा होगा कि इस लोकसभा चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट पर आखिर किन मुद्दों को लेकर मतदान होने वाला है। मतदाता किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, किन राजनीतिक पार्टियों के साथ जाएंगे और किन राजनीतिक विश्लेषक के साथ आम लोगों के जहन में यह सवाल जरूर कौन रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में क्या क्या मुद्दे हैं और किन किन मुद्दों से मतदाता अधिक प्रभावित नजर आ सकते हैं। दावे किए जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि राज्य के दूसरे इलाकों में जो मुद्दे हावी रहे हैं वे ही सारे मुद्दे वहाँ के मतदाता जिन मुद्दों से प्रभावित रहे हैं वे ही मुद्दे उन ही मुद्दों से यहाँ के मतदाता भी प्रभावित है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ भी विकास की बात होती है। लोग विकास चाहते हैं, युवा रोजगार चाहते हैं, महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता चाहती हैं। एक बात हम आपको और बता दें कि इस क्षेत्र के मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में मुख्य राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र का इंतजार किया था, उसकी बारीकी से समीक्षा की थी और उसके आधार पर भी मतदान किया था।
देश के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की तरह यहाँ के इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान होने की अधिक संभावना है। बस्तर क्षेत्र में रबी की फसलें अधिक नहीं होती हैं, किसानों के पास अभी अधिक काम नहीं है, इसलिए इस बार कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने लंबी लाइन में लगकर मतदान किया था और यहाँ इस बार भी ऐसे ही मतदान होने की संभावना है। अभी कांकेर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बल को नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ी सफलता मिली है उसकी भी यहाँ काफ़ी चर्चा हो रही है और इसका भी मतदान पर काफ़ी असर देखने को मिलने की संभावना है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय राजधानी रायपुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस कार्यालय में स्थापित 16 बड़ी स्क्रीन पर एक साथ 144 मतदान केंद्रों की लाइव वीडियो देखी जा सकेगी। जब मतदान के मुद्दे की बात हो रही तो हम आपको एक बात बता दें कि पिछले विधानसभा के चुनाव में यहाँ मतदाताओं में काफ़ी जागरूकता दिखी है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी मतदाताओं में जागरूकता दिखी है और एक सबसे बड़ी बात रही थी कि इस चुनाव जो 5 महीने पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, इस बस्तर क्षेत्र में यहाँ की विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने जो राजनीतिक दल के घोषणा पत्र है उनका बेसब्री के साथ इंतजार किया था और राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की समीक्षा की थी और घोषणा पत्र के आधार पर घोषणा पत्र में जो राजनीतिक दलों ने वादे किए थे उसके आधार पर यहाँ मतदाताओं को मतदान करते देखा गया था। तो कहा जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टी के जो घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनकी भी मतदाताओं ने समीक्षा की है और उसके आधार पर यहाँ मतदान होते देखा जा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य में तीसरे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है वहां नामांकन भरने का सिलसिला जारी है और आज कई दिग्गज उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार युवा देवेंद्र यादव ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी जोश नजर आया। वे रैली की शक्ल में वहां पहुंचे थे जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे।
ऑनलाइन न्यूज चैनल असल बात न्यूज छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव की प्रत्येक छोटी बड़ी गतिविधियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं हूं अशोक त्रिपाठी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार। भारत माँ के